दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो 27 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में और साथ में जो है सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सो आपका यूपीएससी का जो है सो आपका ऐड करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में है ताकि जो है सो आपका एक क्विक रिवीजन हो सके और आप लोग जो है सो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। 0 से अगर जो है सो आपका 3 तक सही हो रहा है तो आपके प्रिपरेशन समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। और 0 से लेकर के अगर 5 के बीच में सही अगर है आपका तो समझिए कि आप 50% सही काम कर रहे हैं। और 5 से प्लस में अगर हैं जैसे 6, 7, 8 में हैं तो समझिए कि आप जो है सो फार देन बेटर हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है सो लगभग जो है सो 60 से 70% है प्रीलिम्स में। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर सिलेक्टेड इन द मेंस। बट प्रीलिम्स में आप लोग यहाँ पे एश्योर हो जाएँगे। अगर रेगुलर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझिए कि और आपको 10 मिनट लगता है, 10 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, तो आप लोग फटाफट अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करके आप जो है सो आपका कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है? और आप लोग कमेंट भी कीजिए कि इसमें क्या और सुधारना है। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन होगा और बेहतर होगा, तो हम और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? तो चलिए पहला करंट अफेयर्स हमारा है, ईज 4.0 इज लॉन्च बाय। जनरली क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता है कि जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है सो घाटे में चल रहा है। घाटे में चल रहा है तो जो है सो वित्त मंत्री का ये कहना है या गवर्नमेंट का ये कहना है कि धीरे-धीरे जो है सो जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसको जो है सो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इंडियन का जो 1955 का जो आबादी सेशन था जिसमें कहा गया था इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है सो डेमोक्रेटिक की बात की गई थी। तो अगर 100% ये अगर बेच दिया जाता है तो ये समझिए कि हमारा जो है सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का टैग खत्म हो जाएगा और हम लोग जो है सो डेमोक्रेटिक जो है सो आपका कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर जाएँगे, ठीक है? तो ये एक हो सकता है कि यूपीएससी अगर इस पे क्वेश्चन बनाए कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म इन मेंस में, तो आप लोग रेडी रहिएगा इसको आंसर देने के लिए। चलिए ये एईज 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो है सो आपके वित्त मंत्री जो हैं सो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें सेबी, आईआरडीए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं है, वही है मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस है, वित्त मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो है सो बैंकों के स्थिति को सुधारना और 24/7 बैंकिंग करना और उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना। मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो बैंकिंग में जो लो लिमिट है उसको एनहांस करना मेन इसका आइडिया है, ठीक है? इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत जानने की नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रोविजन ऑफ द ईज 4.0 का मेन प्रोविजन क्या है? तो मोर फोकस ऑन द बोलता है कि जैसा आप यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट समझिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, अभी हम आपको बता रहे थे वही चीज़। मोर फोकस ऑन द 24/7 बैंकिंग। अब देखिए, यह स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको लेके डूब जाएगा। तो आपका ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि 24/7 अभी बैंकिंग ही नहीं है। यह क्या बोल रहा है कि 24/7 बैंकिंग के बारे में बात कर रहा है। जबकि ये एक अनाउंस किया गया है कि हम लोग 24/7 बैंकिंग करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? या करने वाले हैं। 24 में आधारित ध्यान देंगे हम। जैसे 24/7 बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? इसमें 24/7 बैंकिंग की बात की गई है, ठीक है? लेकिन क्या आपका जो है सो ऑफ़लाइन बैंकिंग है, जो आप बैंक में आप काम करते हो, कितना उतना देर तो चलता नहीं है। तो अब जो है सो ऑनलाइन में जो है सो इसको लाया जाएगा और 24/7 बैंकिंग किया जाएगा या किया जा रहा है। इस पे और ज़्यादा जो है सो हमको वो करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है इनिशिएशन है, लेकिन है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। रिड्यूस बैड लोन और यहाँ पे बैड लोन के बारे में ज़ाहिर-सी बात की गई है, तो 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। बैंकिंग पर ध्यान देंगे हम कहा गया है, मतलब ध्यान देने वाली बात नहीं है। हमें ऐसा हुआ है कि वो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? की इंडिकेटर ऑफ द एशियन एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय द, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एशिया और प्रशांत प्रमुख संकेतक 2021 बोलते हैं कि जैसे किसने जारी किया है। तो यह जो है सो आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे ये टी बिना मतलब का है। ठीक है? तो आपका जो है सो ज़ाहिर-सी बात है एशिया और प्रशांत में है जो है सो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो है सो पूरे वर्ल्ड को देखता है, लेकिन ये एशिया और प्रशांत के बारे में ही बात कर रहा है। तो एशिया और प्रशांत जो है सो आपका ये हो गया, आपका इधर ये चाइना हो गया, इधर ये प्रशांत हो गया और ये इंडियन ओशन हो गया। ठीक है? तो इसमें जो है सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सो, और आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है? तो इसलिए हमने इस पे क्वेश्चन आया और ये अभी रिपोर्ट भी जारी हुआ था, इसलिए इस पे एक क्वेश्चन बना है। उसके बाद में जो है सो अब यहाँ पे है आपका कि आपका यहाँ पे अटल पेंशन योजना के बारे में जो कहा गया है, उस पे हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे।
तो जो आपका अटल पेंशन योजना है, तो आपको एक चीज़ होना चाहिए कि यह जो है पेंशन योजना है, ठीक है? और अटल जी के नाम पे है, ठीक है? इट इज़ अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है? या फिर ये मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट यह कहता है, या एक परिवार का केवल एक सदस्य, देखिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पे जहाँ केवल एवल वर्ड आ जाए ना, तो बहुत कान खड़े कर लीजिएगा यूपीएससी में। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहा है, इसलिए केवल की बात आ जाए तो समझिए कि ये गलत हो जाएगा। एक परिवार में केवल एक सदस्य की क्यों बात करोगे? परिवार में जितने सदस्य बाकी छोड़ के एक-एक हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ समझने वाली बात है। अभिदाता की मृत्यु के बाद में पति-पत्नी के लिए समान राशि पेंशन की गारंटी है। नीचे दिए गए अब बताइए किसमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि तीसरा भी सही हो जाता है और पहला भी सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। तो दूसरा गलत हो गया तो यह गलत हो गया और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। जहाँ केवल वगैरह आ जाए यूपीएससी में तो एकदम कान खड़े कर लीजिएगा। केवल वाला मोस्टली गलत ही होता है। ठीक है? उसके बाद में टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरईसीपी जो है सो आरईसीपी जो है सो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरईसीपी बोलता अक्सर समाचार में रहता है। एक समूह मामले में बोलता है कि ये क्या प्रदर्शित करता है इसमें, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आरईसीपी रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में लगभग जो है सो 10 एशियान के हैं और जो है सो आपका 6 या 7 बाकी लोग हैं जिसमें इंडिया ने यहाँ से भाग लेना हट गया अलग से। क्यों? क्योंकि न्यूज़ीलैंड और बाकी ये जो है सो इंडिया का डिमांड था कि सर्विस सेक्टर ओपन कर दो, वो लोग उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ओपन करेंगे तो न्यूज़ीलैंड और बाकी जो देश हैं वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ जाएँगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। बाकी चाइना जो है सो अपने जो राउंड ट्रिपिंग तो नहीं कहेंगे जो है सो आपका वो अपना प्रोडक्ट जो है सो जो है सो आपके देश एशियान देश में भेजता है और वहाँ से आपके यहाँ लौट के अगर वही प्रोडक्ट आएगा और वो एशियान के नाम से आएगा लेकिन प्रोडक्ट किसका है? चाइना है, सस्ता आएगा तो हमारे व्यापार को ठप कर देगा। तो इसलिए जो है सो इंडिया ने इसको जॉइन नहीं किया तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब बवाल भी मचा था उस टाइम पे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जी-20 देखिए जी-20 में बहुत बड़े-बड़े देश आते हैं, ठीक है? इसमें जो है सो एशियान और बाकी एशियान से रिलेटेड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये सारे देश इसमें थे। तो इसलिए जी-20 तो होगा नहीं। आसियान मेजर मेंबर था इसमें 10 मेंबर आसियान ही था। उसके बाद में जो है सो आपका एससीओ तो जो है सो एससीओ भी नहीं होगा। एससीओ के में 6 ही मेंबर हैं और वो भी जो है सो इससे रिलेटेड ही नहीं है। और सार्क हैं, सार्क तो है, लेकिन सार्क में जितने मेंबर हैं, सार्क से लेकर के एशियान में ज़्यादा मेंबर हैं और एशियान का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इस सार्क के सारे मेंबर भी नहीं है। मेरे ख्याल से सार्क में इंडिया और श्रीलंका वाला जो है ना पार्ट, वही है मेरे ख्याल से, इसलिए सार्क भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में बोलता है निम्न में से किस पर आप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल पा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन जो है सो एक बढ़िया क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी आपको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो है सो बीडब्ल्यू जो है सो आपका एनर्जी जो जितने भी इक्विपमेंट है उस पे लेवलिंग बताता है, स्टार लेवलिंग बताता है कि इसका जैसे आप देखते हैं फ्रिज पे टीवी पे 1 स्टार 2 स्टार 3 रहता है, जिसका स्टार कम है उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, जिसका स्टार ज़्यादा है उसका एनर्जी कंजम्पशन कम है। इसका मतलब कि उसके अंदर का जो कॉइल है वो कॉपर का है, एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है और ज़ाहिर-सी बात है जितना एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाएगा उतना CO2 का एमिशन क्या होगा? कम होगा और हम लोग जो है सो आपका जो है सो ग्रीन गैस जीएचजी एमिशन भी कम होगा और जाके जो क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये इंटर रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है। तो अब हाँ, यहाँ पे बीडब्ल्यू के बारे में कहाँ पे लेबल होगा? तो छत के पंखे पर, ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रिकल गीज़र पे और ट्यूब फ्लोरेसेंट लैंप पे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें दिक्कत कोई नहीं है क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्विपमेंट पे होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? डी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद में बोलता है कि इन इंडिया एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ठीक है? इंडिया जो है सो भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है? यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत के लिए तत्काल लाभ क्या होगा? तो देखिए भारत के लिए तत्काल लाभ क्या होगा अगर हम कहें, तो यहाँ पे जो है सो आपका देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि जब कोई भी जो है सो मेंबर हो रहता है, जैसे हम लोग वासेनार हो गया, एमटीसीआर के, तो हमको क्या है, उससे हमको बेनिफिट मिल जाता है। तो यह बिजली उत्पादन के संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें जो है सो और ज़्यादा जो है सो बिजली उत्पादन में इससे मदद मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पे विचार कीजिए। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर नहीं आए तो सान पट्टी बिल्कुल नहीं करना यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी जो हिस्ट्री क्वेश्चन बनाता है, वो कम से कम 10 बुकों से बनाता है। बाकी जगह वेरिएशन तो उसके पास ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में इतना वेरिएशन पॉसिबल है कि यहाँ पे आप नाक रगड़ के रह जाइएगा तो भी आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 7-8 से ज़्यादा नहीं कर पाइएगा। इसलिए सान पट्टी बिल्कुल नहीं, नहीं आता है वहीं छोड़ देना, बाकी जगह पे हो सकता है तुम लोग कर लोगे। लेकिन हिस्ट्री में जहाँ सान पट्टी किए वहाँ चले जाओगे, 10 बुक से क्वेश्चन बनाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको
आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सान पट्टी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं आए तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। बोलता है कि एरी पट्टी भूमि राजस्व जिससे गाँव के तालाब के रख-रखाव के लिए अलग रखा गया था, ये एरी पट्टी वो साउथ इंडिया की बात कर रहा है। तनियर जो है सो आपका तानियर जो है सो एक ब्राह्मण या ब्राह्मण के समूह को दान दिए गए गाँव हो गया और घटिका आमतौर पर मंदिरों से जुड़े कॉलेज के ऊपर दिए गए जुगमों से अब यहाँ पे मंदिरों से जुड़े काम हो गया, तो ठीक है। एरीपट्टी हो गया, तनियर हो गया और घटिका हो गया, ये नाम है। उस टाइम पे जो नाम यूज़ होते थे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाते हैं और इतना मतलब ऐसे हज़ारों नाम है, कितना आप याद रखोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आता है, एस्केप करके आगे बढ़ने का है, दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है? हम लोग को यहाँ करना है, तो यहाँ पे आपका पहला सही है कि यह भूमि राजस्व जिसे गाँव के तालाब के रख-रखाव के लिए अलग रखा गया था और आम तौर पर मंदिरों से जुड़ो बोलता है कि ये कॉलेजों के ऊपर दे यहाँ पे जो है सो घटिका और ये तुनियर वाला यह गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सो बिल्कुल सही है, 1 और 3 यहाँ पे सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में जो है सो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के किया जब वहाँ पे जो है सो वर्ल्ड का समिट चल रहा था जलवायु समिट चल रहा था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरू किया गया था। गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं। अब यहाँ पे देखिए यह जो है सो एक बड़ी ही वाइड टाइप का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गव अब यूनाइटेड नेशन में जो है सो आप देखिएगा तो यूनाइटेड नेशन में तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई देश है, तो उसी को इसमें जो है सो फ़ायदा होगा, साढ़े 23 से लेकर के नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब इधर वाला मान लीजिए जुड़ भी जाएगा तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकता है सोलर वगैरह में, लेकिन उतना एडवांस नहीं जितना चाइना और बाकी सारे देशों के पास में है। तो इसलिए यहाँ पे और जहाँ पे समझो सभी हो जाए, ऑल हो जाए, ओनली हो जाए, नॉन ऑफ अबव हो जाए, तो थोड़ा-सा कान खड़े करके यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब यह गलत हो जाएगा तो आपका पहला वाला तो सही है ही, उसमें तो कोई दे रहा ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में इतना ही है और हम आशा करते हैं कि यह आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए कि कितना सही हो रहा है और हमें भी अच्छा लगेगा आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए थैंक यू।